चलो यहाँ देखो वो यार, देखिए देखो आज हम लोग यहाँ देखो बोर मॉडल से, देखो बोर मॉडल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखो बोर मॉडल में देखो कैसे रहता है कंसेप्ट। देखो हम लोग बोर मॉडल का एजम्पशन पढ़ चुके। बोर क्या कहा था, केवल वही ऑर्बिट संभव है जिसके लिए एमवीआर बराबर क्या होगा, NH/2 ये कहा। और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, जब तक एक खास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब तो न तो ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा न रिलीज करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता है। यही तीन बात। कोई ऐसे देखो, यहाँ देखो हम लोग ऐसे लें, यहाँ ध्यान दो, हम लोग ऐसे लिखे कुछ है। यहाँ मान लो है न्यूक्लियस और यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है माइनस, और ये दूरी है R1 पहला रेडियस, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ देखो दूसरा ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें, ये हो गया R2। ठीक है, यहाँ का एनर्जी देखो, यहाँ का एनर्जी है E2 और यहाँ का एनर्जी है E1, यहाँ का है एनर्जी E1। जब इलेक्ट्रॉन देखो, जब इधर बोर्ड पर ध्यान रहेगा, खड़ा करके अभी बोर्ड पर बुलाएंगे प्रूफ करने के लिए। यहाँ का देखो एनर्जी, इसका एनर्जी E2, इसका E1, इसका रेडियन R1, इसका R2। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, देखो इधर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो नील बोर्ड का है क्या कि जब तक इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है किसी खास ऑर्बिट में तो न तो ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है न रिलीज करता है। Whenever an electron moves around in a fixed orbit, neither absorb nor radiate energy। ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट बोले क्या कि जब इलेक्ट्रॉन, जब तक किसी बातचीत बी ग्रुप में जाना है, देखो जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में घूमता है तब तक न तो ऊर्जा छोड़ता है न ग्रहण करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, देखो यहाँ से यहाँ देखो E1 से कहाँ जाता है, पहला ऑर्बिट दूसरा से पहला ऑर्बिट में आता है। से इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो एनर्जी निकालता है E2 माइनस E1 बराबर, यहाँ से एक लाइट निकलता है, लाइट निकलता है, उसका वैल्यू होता है E2 माइनस E1 बराबर h/nu। देखो मान लो E2 का एनर्जी है 25 जूल और E1 का एनर्जी है 20 जूल, कितना एनर्जी निकलेगा लाइट, 5 जूल। E2 में से E1 घटा लेंगे उतना ही एनर्जी का लाइट निकलता है। यही फिगर बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद बोलो नील बोर्ड 3 इक्वेशन निकाले, 3 एजम्पशन से 3 इक्वेशन निकाले। क्या लिखे, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये बताया पहला इक्वेशन। कहा केवल वही ऑर्बिट संभव है। रदरफोर्ड कहा कि भगवान सब जगह रहता है, ऑर्बिट सब जगह होगा। रदरफोर्ड गलत नहीं समझ रहे। नील बोर्ड कहा कि सब जगह ऑर्बिट नहीं है, इसी फॉर्मूला से ऑर्बिट निकालना पड़ेगा। यदि n का मान 1 रखोगे तो पहला ऑर्बिट निकलेगा, पहला ऑर्बिट रेडियस R1 निकलेगा। n का मान 2 रखोगे तो R2 निकलेगा। कहा कि रेडियस निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सब जगह ऑर्बिट नहीं, तो MVR बराबर कितना, NH/2 पाई, ये पहला इक्वेशन लिखा। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा, KZE, कल हम लोग सब डिस्कस कर गए थे नील बोर्ड के एजम्पशन में, KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, आना है प्रूफ करने, 2 बच्चे को आना है अभी बारी बारी, ध्यान दो इधर, तब सबको MV स्क्वायर बाई R। दूसरा इक्वेशन लिखा और तीसरा इक्वेशन नील बोर्ड लिखे E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h/nu। और देखो इससे क्या किया, क्या क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया है, नोबेल प्राइज आया उसको। देखो इधर क्या कर दिया, इससे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी नाप दिया, कौन ऑर्बिट में कितना वेलोसिटी होगा वो नाप दिया, पहला में कितना होगा, दूसरा में कितना होगा, तीसरा में कितना होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला नाप दिया। और भी आगे रेडियस भी नाप दिया, अब किस ऑर्बिट में E2 कितना होगा, E1 का फॉर्मूला निकाल दिया, एनर्जी भी नाप दिया, इसी 3 इक्वेशन से। आज हम पहले प्रूव करते हैं कि वेलोसिटी कैसे नाप, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे निकाला, दूसरा इक्वेशन से प्रूव किया। देखो यार सेकंड इक्वेशन शुरू किया, क्या लिखा, KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R। दूसरा इक्वेशन था हमारे पास, इसे लेके आया और देखो R से स्क्वायर को काट दिया, कट गया, और इस R को इधर ले आया, KZE स्क्वायर बाई कितना, KZE स्क्वायर बाई इज इक्वल टू क्या होगा, MV स्क्वायर क्या हो जाएगा R। और देखो यहाँ देखो MVR बराबर कितना था, NH/2 पाई, इसको रीअरेंज कर दिया,
ऐसे लिखा के जेड ई स्क्वायर बराबर क्या लिखा एम बी आर इंटू भी। भी दूगो कहां से आ गया, स्क्वायर था, एगो यहाँ हो गया, यहाँ था, दूगो हो गया। अब एम बी आर के बदला में हम कितना लिख दें, एन एच बटा 2 पाई, क्या होगा के जेड ई स्क्वायर बराबर एन एच बटा 2 पाई इंटू भी। अब तो मैथमेटिक्स है, भी निकालना है तो 2 पाई ऊपर चल जाएगा, एन एच नीचे आ जाएगा, तो भी बराबर 2 पाई के जेडी स्क्वायर बाई कितना 2 पाई के जेडी स्क्वायर बटा कितना एन एच। ये फॉर्मूला हो गया, 2 पाई के जेडी स्क्वायर बटा एन एच आ गया। अब देखो आगे, देखो v बराबर 2 पाई के जेडी स्क्वायर बटा एन एच। ठीक, अब एक बात बताओ, मेडिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो कहेगा पहला और 1 मिनट में बनाना रहेगा, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग। इस फॉर्मूला को हम लोग शॉर्टकट करें मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, इंटर के लिए, तो क्या करते हैं, जिसका मान मालूम है रख देते हैं। तो क्या रखें बोलो, v का मान की, अच्छा बोलो तो एक बात सुनो था, अरे z का मान बदलेगा कि कांस्टेंट है, बदलेगा। हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, तो z को छेड़छाड़ नहीं करना है, जब एलिमेंट रहेगा उसके बाद। अब बोलो n भी बदलेगा, पहला ऑर्बिट के लिए n कितना देखो 1, दूसरा के लिए 2, तो तुम n का मान अभी नहीं रख सकते हो, सवाल में देगा दूसरा ऑर्बिट तो 2 रखोगे, तीसरा ऑर्बिट तो 3 रखोगे, समझ गए, पांचवा ऑर्बिट तो 5 रखोगे। तो n और z को नहीं रखना है, ये बदलने वाला चीज है, z एटॉमिक नंबर है, अलग अलग का सबका अलग अलग होगा। तो अब देखो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाओगे, एक सवाल तुम 1 घंटा में बनाओगे तो पहले कर जाएगा, फटाफट बनाना। तो तेज बच्चा क्या करो, देखो इसका मान याद कर जाता है, कैसे देखो, b बराबर क्या करें, 2 का जगह 2 लिख दिया, पाई के बदला में 3.14 लिख दिया। अब k का मान तो मालूम है कितना, 9 इंटू 10⁹ लिख दिया मीटर पर सेकंड। अब देखो, और z तो बदलना है, थोड़ा और इधर से लिखते हैं तो सुविधा, यहाँ लिखते हैं v इज इक्वल टू 2 के जगह 2 लिख दिया, और देखो 2 के 2 लिखा, और फिर क्या लिखेंगे, पाई के जगह 3.14, और k का मान 9 इंटू 10⁹ जेड को तो बाहर ले आएंगे यहाँ जेड, अब बट्टा एन को बाहर, एन भी बदलेगा, जेड बाहर कर दिया। अब बोलो ई का मान कितना लिखे, बोलो 1.6 गुने 10⁻19, और हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाई एच का मान 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल गुने कितना सेकेंड। अच्छा चलो ना इतना, अब इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना तो v बराबर आ जाता है कितना 2.18 10⁻6 इतना आ जाता है, और कितना z बाई एन मीटर प्रति सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब तुम देखो अब कितना बढ़िया हो गया, मेडिकल में जाओ इंजीनियरिंग में जाओ, याद रखेगा, अच्छा बच्चा जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है याद रखेगा, कहेगा हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालो, तो हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ये 1, इतना बोलो इलेक्ट्रॉन कितना तेजी में चलता है, बोलता इतना स्पीड है ना, ये 1 सेकंड में पृथ्वी का 2 चक्कर मार देगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना इससे निकल रहा है। अरे पृथ्वी लाइट का वेलोसिटी कितना है 10⁸8, हाँ 8 होता है तो पृथ्वी का 8 चक्कर मारता है एक सेकंड, पूरा पृथ्वी का। कहाँ स्टेडियम में मैच होते रहता है, और लाइट के वेलोसिटी से टीवी पर आ जाता है, माइक्रोवेव बन के आ जाता है, ठीक है, और तुम यहाँ मैच देखने लगते हो, ऐसा नहीं कि आधा घंटा के बाद तुमको दिखाई पड़ता है, सेकंड्स में दिखाई पड़ता है, वहां शुरू हुआ यहाँ दिखाई पड़ेगा, 1 सेकंड में दिखाई पड़ता है, इतना स्पीड में आता है। तो इसका वेलोसिटी है 10⁻6, और लाइट का वेलोसिटी कितना है 10⁻8, लाइट के पास चला जाता है। अब बोलो पहला, अच्छा बोलो था हाइड्रोजन एटम का दूसरा ऑर्बिट में वेग निकालो, क्या लिखेगा बोलो, जेड कितना लिखेगा 1, हाइड्रोजन का जेड तो ही रहेगा, एन के जगह क्या होगा 2, 1/2 हो जाएगा। पांचवा ऑर्बिट में वेग निकालो, तो बोलो जेड कितना होगा हाइड्रोजन का 1, एन कितना हो जाएगा 5, चल जाएगा कोई तो बोलो जो अच्छे बच्चे हैं उसको यहाँ तक याद रखना, जो उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है भी को यहाँ तक याद रखता है। ऑब्जेक्टिव में इंटर में भी जाओगे तो ऑब्जेक्टिव बनाना फर्स्ट बना दोगे। अब बोलो इसको जब तुम लोग कैलकुलेटर से गुना करने लगोगे तो 6 दिन लग जाएगा, सब सवाल गलत है। अब जो तेज बच्चा क्या बोलो था वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला, v बराबर कितना, ऑर्बिट में v बराबर कितना बोलो तो 2.18 किलो 10 कितना 6, और z बाई एन मीटर प्रति सेकेंड, और z तुमको अरे अच्छा बोलो हाइड्रोजन रहेगा तो z1 लिखा, हीलियम देगा तो z का मान 2 लिखेंगे, लिथियम देगा तो
अब पोटासियम बोर मॉडल गलत हो जाएगा, बोर मॉडल तीनों जगह काम करेगा, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बाकी में सब जगह फेल हो गया। इसको फिर श्रोडिंगर साहब ठीक किए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सही था, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो समझ गया तीन, इतना तक आप समझ गए हैं साहब। अब समझ आया बोर्ड पर, अब यहाँ सब नोट कर लो, पहले नोट कर लो, अब बारी बारी से बुलाते हैं, एक दो स्टूडेंट को बुलाएंगे अभी जस्ट, और उसको प्रूफ करना पड़ेगा एकदम। 4 गो विद्यार्थी तैयार रहो, जिसको ना आप गलत प्रूफ करो सही प्रूफ करो, प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला यहाँ तक फिगर बना लिया, कैसे कैसे बनाया, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ अब बोलता है R1 है रेडियस, आई क्या है R2 है, इसका एनर्जी क्या है A2 है, इसका क्या है U1 है। जब इलेक्ट्रॉन, सुनो, जब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में घूमेगा तब तक ऊर्जा न तो छोड़ेगा न ग्रहण करेगा, लेकिन जब E2 से E1 में आएगा तो hν एनर्जी, E2 माइनस hν एनर्जी। समझ में आ गया बात, इतना नोट कर लीजिए R2 E1। अब देखो MBR बराबर 2 पहला kZ²/r², ये सब नोट कर लो जल्दी, नोट करो जल्दी, और तुरंत हम सुना जाए, नोट करिए और तुरंत याद ध्यान दो, तुरंत हम बोर्ड पर बुलाएंगे, तुरंत बुलाएंगे बोर्ड पर, ठीक है, तुरंत बुलाएंगे। देखो इधर अभी दो, अब एक दो स्टूडेंट को बोर्ड पर बुलाएंगे, उनको इतना प्रूफ करके दिखाना है। तुम यहाँ तक भी आ सकते हो, यदि ये सब नहीं जानते हैं तो यहाँ तक भी प्रूफ कर देगा तो हो जाएगा, ठीक है, V बराबर यहाँ तक प्रूफ कर हो जाएगा। कहाँ 2 लाइन का फॉर्मूला है, प्रूफ कर देगा। और यदि IIT मेडिकल करना चाहता है तो यहाँ तक आ जाएगा 2.18, ठीक है, तुम लिख देगी ना एक, तुम लिख लेगी कि नहीं लिखेगी, नहीं लिखाएगा, लिख लेगी, लिख लेगी, चलो 2 लिखेगी, 2 बॉयज में से भी लिखेगा पूरा। मिटाते हैं इसको, मिटाए बोर्ड पर, बुलाए आपको, बुलाए सबको आप बारी बारी से। चलो सबसे पहले कौन आना चाहता है बताओ, सबसे पहले कौन आना चाहता है, हाँ लिख लेगी ना, हाँ तुम लिखेगी पहले, ये लिखेगी पहले, लिख लेगी ना, पूरा प्रूफ कर देगी, चलो वेरी गुड, चलो ठीक है, चलो पहले तुम लोग भी तैयार रहेगा, पहले एक गर्ल्स फिर एक बॉय फिर एक गर्ल्स एक बॉय, जैसे चलेगा। देखो मिटाते हैं इसको, सब लिख लिया, नोट कर लिया है ना, चलो चलो हम लोग मिटाते हैं इसको। आप आइए, एक आदमी को, चलो नोट कर लिया है, चलो पहले तुम ही आओ, आ जाओ, आओ आओ आओ, चलो बैठो, देखो इधर बोर्ड पर, देखो इधर, अभी क्लास में कितने बच्चों को याद हो गया, देखो क्वेश्चन लिखना है, 1 मिनट, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट लिखे था, प्रूव दैट, प्रूव दैट, PROV, प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट V बराबर 2 पाई kZe², 2 पाई kZe² बटा NH, चलो NH, इसको प्रूफ करो, प्रूफ करो, इसको प्रूफ करके दिखाओ। चलो इधर है, तैयार रहो, अब इसका तुम जाएगा, जल्दी तैयार रहो, फटाफट प्रूफ करो। यहाँ देखो इसके बाद तुम जाएगा प्रूफ करना है, फिर इसके बाद तुम जाए, इसके बाद फिर अब तुम्हारा नंबर है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद तुम जाएगी। अरे तुम भी तो जा सकती थी, इतना तो तैयार नहीं कर पाई, चलो याद करो साहब। अब यार इधर इधर में से भी कोई हिम्मत करेगा, प्रूफ खाली जाके प्रूफ कर देना है क्वेश्चन। चलो देखते हैं कौन सा प्रूफ कर, मुझवानी लिख के देखो कॉपी पर, मुझवानी लिखो तो मुझे, चलो मुझवानी लिख के देख लो, प्रूफ करना। चलो सब बारी बारी से देखो, जो कोई बोर्ड पर लिख दिया परीक्षा में तो जिंदगी में कभी गलत नहीं, बोर्ड पर लिख दिया ना तो परीक्षा में तो कभी गलत नहीं, तो हमेशा लिख देगा जा, वैसे लिख मुझवानी बोर्ड पर लिख दिया, फिर एग्जाम में कभी उसका गलत नहीं, जब देखो फिर कलम पकड़ेगा पूरा प्रूफ कर देगा। चलो इसके बाद तुमको जाना है, तैयार हो, ठीक है, ही जाएगा ये सब लिख के देखो, सबको कॉपी पर लिखो, सब परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन लिख देगा ना, तुम ही चल जाएगा, देखो तो लिखे जा सकते,
तुम जा सकता है ये छोड़ू, तुम तो तैयार कर सकता है। हाँ चलो तैयार करो भेजते हैं। चलो हाँ, चलो सब देखो कौन को जा सकता है, फटाफट देखो, तुम भी देखो। तुम कर लेगी प्रूफ? नहीं बोर्ड पर नहीं होगा, तुम दोनों में से बोर्ड पर किसी का नहीं होगा, ये कर सकती है, कर लेगी ना प्रूफ? हाँ बोर्ड पर नहीं होगा, चलो देखो तुम चल जाएगी इस बार, ठीक है। एक एक करके जाना, अब इस बार तुम जाएगा, फिर एक 10 जाएगी, फिर 12 जाएगा। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख दिया, सब लिख दिया, टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख दिया, टोटल कितना वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। चलिए रुको 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 रुको, कैसे लिखी देखें, लाइए कलम लाइए। देखो क्या लिखी, पहला एम बी आर बराबर एच बाई टू के जे डी स्क्वायर आर स्क्वायर एम डी स्क्वायर बाई आर ई टू माइनस वन एच डी के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम डी स्क्वायर आर से स्क्वायर कर दी के जे डी एम डी स्क्वायर एम बी आर भी ठीक है, एन एच बटा टू बाई भी ठीक है, भी ठीक है, वेरी गुड, जाओ बहुत अच्छा लिखी। चलो अब तुम आओ, लिखो तब बेटा, आओ जाओ जाओ, आओ आओ इधर, आओ जल्दी आओ, लिखो, परीक्षा में आएगा ऐसे ही लिखेगा, प्रूफ डेट भी बराबर इतना। चलो आओ जल्दी, जल्दी आओ, चलो इसके बाद तुम जाएगी, ठीक, बहुत अच्छा लिखे, फार्मूला यहाँ तक न्यूमेरिकल भी आते। देखो यार तुम आओ, मिटाओ इसके, अपने से मिटाओ, यही क्वेश्चन लिखो, प्रूफ डेट भी बराबर इतना, मिटाओ मिटाओ, इसको भी फिगर भी मिटाई, क्वेश्चन भी मिटा दी, लिखो अपने से लिखो, लिखो तो प्रूफ डेट लिखिए, लिखो प्रूफ डेट प्रूफ डेट प्रूफ डेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट लिखा, nth ऑर्बिट वी एन लिखो, v बराबर nth ऑर्बिट लिखा, nth ऑर्बिट नीचे लिखो v बराबर v इक्वल टू, लिखो क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई एन एच। प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ करके दिखाओ, अब किसका नंबर है इसके बाद, अब तुमको जाना है, समझा? इसके बाद ही भी जाएगा, प्रूफ करेगा सर, फटाफट प्रूफ कर। जल्दी प्रूफ करो, अभी इसके बाद भी जाना है। देखो जो एक बार प्रूफ कर दिया बोर्ड पर, जिंदगी में कभी गलत है, परीक्षा में आएगा, 12th में फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में 11th में पढ़ना, दोनों जगह काम आ जाएगा। तुम प्रूफ कर लेगा? अरे कर लेगा भी, आधा कर लेगा, ठीक, हाँ भी करना, कर लेगा, सब याद हो जाएगा।
चलो देखो, अब इसका तुम्हारा नंबर है, एकदम तैयार करो पूरा फटाफट। इसके बाद तुम जाएगी, बताया बाबू एक कॉर्नर तुमको तैयार होना है, फिर तो मिल जाएगा 4 आदमी का। हो गया, वेरी गुड। अच्छा, वैल्यू नहीं याद है? वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, v बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेडिकल इंजीनियरिंग में सवाल बनाना होगा तो कैसे निकालेंगे? पढ़ो, तुमको भी भेजेंगे अभी, है ना? तुमको भी भेजते हैं। हो गया, जाओ, वेरी गुड, जाओ। अरे अरे अरे, गलती कर लिया, ठीक करो। पावर नहीं दिखा 10 पावर, ठीक करो। भी अंतिम लाइन ठीक, मिटाओ मिटाओ करो, मिटाओ 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 मिटाओ। हाँ, 2.18 आगुने 10 पावर 6 डिवाइड बाई एन। वेरी गुड, ठीक, जाओ, ठीक, लाओ होगा ना, ठीक है। चलिए, अब किसका नंबर है? तुम आओ, तुम आओ, प्रूफ करो। देखो, सबको याद हो गया होगा। देखो, जो बोर्ड पर प्रूफ कर दिया होता तो कभी परीक्षा में गलत नहीं। मिटाओ इसको, पूरा मिटा दो, मिटा दो, मिटाओ। अब उस पर तुम्हारा नंबर है, बस। प्रूफ करो, कोई क्वेश्चन लिखो, प्रूफ करो। तो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट v is equal to, prove that velocity of electron in nth orbit given. Prove that velocity of electron in nth orbit, in nth orbit, nth orbit, nth orbit लिखो, v बराबर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटा एन एच। प्रूफ करो, प्रूफ करके दिखाओ। चलो, अब तुम्हारा नंबर है, तैयार हो? बढ़िया, चलो फटाफट, धीरे धीरे ना, ऐसे ही धीरे धीरे प्रूफ करेगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। पढ़ाओ। तुम लोग कॉपी पर भी तो प्रूफ करो। हाँ, हो गया ना साहब? कॉपी पर भी प्रूफ करो। टाइम कितना बचा मेरे पास? 9। हाँ, अब तो सर आ ही जाए। बीच बीच में कभी कभी है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको बोर्ड पर प्रूफ करा लेंगे। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो प्रूफ करा लेंगे। यूट्यूब पर किसको रखने आता है? ऊपर किसको नहीं आती? किसी को नहीं आता है? तुमको आता है? अच्छा, सनी सर आता है ना तेरे पास?
हो गया 2.8 10⁻6। वेरी गुड, जाओ, बहुत अच्छा। ठीक है, आपका हो गया, अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ना है। चलो तुम आओ जी, ये लड़का लास्ट, आओ तुम आओ, मिटा दो इसको, मिटा, मिटा दो, पूरा मिटा दो, पूरा ऊपर से मिटा। क्वेश्चन रहने देना, क्वेश्चन खाली रहने, बाकी चीज मिटा दो। तो क्वेश्चन, अच्छा मिटा दो क्वेश्चन, मिटाओ क्वेश्चन, ना लिखो, नीचे लिख दो, प्रूव दैट, लिखो भी, लिखो भी बराबर 2 पाई के जेडी स्क्वायर, 2 पाई के जेडी स्क्वायर बाई एन एच, बाई एन, प्रूफ करो, प्रूफ करो, लो प्रूफ करो, जल्दी प्रूफ करो। शांत हो सर, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, देखो ये तुम लोग याद नहीं हुआ सबको, जल्दी याद करो। अरे अरे अरे, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नीचे में आर स्क्वायर लिखिए, आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, हाँ प्लस करो, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, स्क्वायर से आर को आर एम बी स्क्वायर, आर भी होगा ना, आर छूट गया, आर ठीक है, बी स्क्वायर ठीक है, आर, हाँ ठीक है, हाँ अब एम बी आर के बदला में एन एच बाई 2 रखो, के जे डी स्क्वायर
MVR के बराबर लिखो, MVR के बदला NH बटा 2 पाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बटा 2 पाई आई इंटू भी, अब भी निकल जाएगा। होल स्क्वायर, अब उन्हें डिवाइडेड बाय, बट्टा में नहीं लिखा, भागा। एच का वैल्यू लिखो, एच का वैल्यू, हाँ 6.626 इंटू N बाई एच, हाँ N बाई एच ना, हाँ बट्टा बट्टा, हाँ जेड बाई एन छूट गया, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। जाओ ठीक, जाओ हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसे ही प्रयास करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। जाओ ठीक है, आज हम लोग ये फार्मूला पढ़े, कल हम लोग देखेंगे। देखो कल के क्लास में क्या सिखाएंगे, याद देखो ये आज क्या सीखे हम लोग, वेलोसिटी निकालना। क्या सीखे, किसी ऑर्बिट का, बोलो इधर देखो ना, इधर देखो, कहेगा हाइड्रोजन एटम के 5वें ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का वेग निकालो, तो क्या फॉर्मूला निकालो, बोलो V बराबर क्या लिखा, 2.18 10 टू द पावर 6, और इतना कितना हो जाएगा, बोलो 6 इंटू कितना कितना हो जाएगा, जेड बाई एन था ना, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अब देखो जेड हमेशा हाइड्रोजन के लिए वो रखेगा, अब 5वें ऑर्बिट के लिए 5, तो 5 तो क्या हुआ 2.18 10 पावर 6 पूरे 1/5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग सोच के, अरे सब सोच के बताओ, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब हाथ उठाएगा, पहले कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग पहला ऑर्बिट में ज्यादा होगा कि 5वां ऑर्बिट में ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगा, पहला ऑर्बिट में कि 5वां ऑर्बिट में, पहला में कि 5वां में, हाँ 5वां में कि पहला में, कौन में ज्यादा होगा, पहला में क्यों ज्यादा होगा, 5वां में तो 5 से भाग हो जाएगा, नहीं समझ गए। अच्छा एक बात कभी सोचा है बात कि पहला में ज्यादा क्या रहता है, देखो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ बोर्ड पर देखो, जो पहला इलेक्ट्रॉन है पहला ऑर्बिट में, वो न्यूक्लियस से नजदीक है, नहीं तेजी में नाचेगा तो खींच लेगा उसको, फुल स्पीड में नाचेगा, दूरी बढ़ने पर फोर्स घट जाता है, इसलिए स्पीड, तो बोलो इलेक्ट्रॉन का स्पीड पहला में सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरा में, समझ गए बात को, ऐसे बदलते रहता है। तो आज हम लोग यही रुकते हैं, कल आपको सिखाएंगे कि रेडियस कैसे नापते हैं, रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर निकालने का फॉर्मूला, एनर्जी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, सब कल के क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं हम लोग, और फिर अगला क्लास आगे चलेगा। ठीक है, ठीक, चलो अगला क्लास आगे, आप लोग पानी पी लीजिए, फिजिक्स वाले सर का क्लास होगा, आप फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तुरंत।